आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। अब जनपद भदोही में राजा भैया ने कर दिया यह बड़ा काम, पूरे विश्व को दिया न्योता। खबर जनपद भदोही के जिला मुख्यालय स्थित ग्राम सभा जोरई से है, जहां 9 मार्च 2023 से 15 मार्च 2023 तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। कथा आयोजक पंडित इंद्रजीत उपाध्याय और पंडित अमरजीत उपाध्याय उर्फ राजा भैया निवासी जोरई जनपद भदोही तथा कथावाचक पंडित शिवराम प्रसाद द्विवेदी ग्राम मंजनपुर जनपद प्रयागराज ने उपस्थित मीडिया के माध्यम से न सिर्फ क्षेत्रवासियों जनपदवासियों बल्कि पूरे विश्व के लोगों से आह्वान किया कि अमृत रूपी भागवत कथा में उपस्थित होकर कथा का आनंद लें। वहीं कथावाचक पंडित शिवराम प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि भागवत ज्ञान यज्ञ कथा न सिर्फ कथा कराने वाले का कल्याण करती है बल्कि पूरे विश्व के कल्याण की कामना करती है। सोचिए जरा, वह कथा जिससे न सिर्फ पूरे विश्व का कल्याण होता हो बल्कि परिवार में संस्कार भी विकसित होता है, ऐसी कथा सुनने का सौभाग्य विरले ही प्राप्त होता है। उन्होंने कहा कि यह कहने की बात नहीं है बल्कि प्रत्यक्ष रूप से समाज में देखा जा रहा है कि जहां एक तरफ लोग बड़ी संख्या में शिक्षित हो रहे हैं, वहीं परिवारों से धीरे धीरे संस्कार लोप होता जा रहा है, जो कहीं ना कहीं भारतीय समाज के लिए खतरे की घंटी है। यह भी एक कटु सत्य है कि किसी को भी एक दिन में संस्कारी नहीं बनाया जा सकता। ऐसे में मैंने ऐसे बहुत से अभिभावकों को देखा है जो यह कहते हैं कि मेरे बच्चे मेरी बात नहीं सुनते। मैं उनसे यही पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने शिक्षा के साथ साथ संस्कार के रूप में ज्ञानवर्धक पुस्तकों, विश्व कल्याणकारी कथाओं, अच्छे लोगों से उनका परिचय कराया, भारत की सांस्कृतिक धरोहरों, धार्मिक स्थलों, महापुरुषों की जीवनी से परिचित कराया। यदि उन्होंने ऐसा नहीं किया तो भविष्य में बच्चों के कुमार्ग पर चलने के बाद उन्हें कोई हक नहीं है कि वह ईश्वर को दोषारोपण करें। भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि बिना कर्म के फल प्राप्ति की इच्छा नहीं करनी चाहिए। मैं नहीं कहता कि शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को आगे मत बढ़ाइए, लेकिन मेरा सिर्फ इतना सा आग्रह है कि बच्चों को भारतीय संस्कृति और ज्ञान से भी परिचित कराइए। यकीन मानिए, इससे बच्चों में जीवन जीने की वास्तविक कला विकसित होगी। बच्चों को कथा में लेकर जरूर आइए। वहीं कथा आयोजक राजा भैया ने कहा कि मैं न सिर्फ जनपद वासियों को बल्कि पूरे विश्व को आमंत्रित करता हूं कि वह आए और अमृत रूपी कथा का आनंद लें। राजा भैया ने कहा कि मैंने सुना है कि जब जन्म जन्मांतर का पुण्य उदय होता है तब जाकर श्रीमद् भागवत रूपी अमृत कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कथा का समय 2 से 5:30 का है। पंडित शिवराम प्रसाद द्विवेदी ग्राम भंजनपुर प्रयागराज और यहाँ जोरई ग्राम में पंडित इंद्रजीत उपाध्याय जी एवं अमरजीत उपाध्याय के यहाँ श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ चैत्र कृष्ण पक्ष द्वितीया से प्रारंभ हुआ है, तथापि चैत्र कृष्ण पक्ष अष्टमी दिनांक 15/3/2023 को समापन होगा। तथापि दिनांक चैत्र कृष्ण पक्ष नवमी वार गुरुवार दिनांक 16/3/2023 को गया यात्रा करेंगे। पितरों का पिंडदान के निमित्त जो भी कार्य होगा उसी को प्राप्त करेंगे और यह पितरों की मुक्ति के लिए श्रीमद् भागवत सप्ताह यज्ञ जो है प्रारंभ किए हैं। परिवार के कल्याण और उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए यही सब कामना से हमारे श्री इंद्रजीत उपाध्याय एवं अमरजीत उपाध्याय राजा भैया ग्राम जोरई जनपद भदोही का भगवान कल्याण के उत्तरोत्तर वृद्धि करें, इसी कामना से। और आज श्रीमद् भागवत का 3रा दिन है। इसमें प्रहलाद अजामिल का उत्थान हुआ, तथापि आज समुद्र मंथन भी की कथा हुई और गजराज गजेंद्र की कथा जो है समापन किया गया। गजराज को ग्राह्य ने पकड़ा और भगवान की स्तुति करने के पश्चात भगवान स्वतः आकर के ग्राह्य और गज को बाहर किया और फिर जो है ग्राह्य का मुंह फाड़ करके गजराज को जो है उन्होंने मुक्त किया। इसी की कथा का समापन यहाँ पर किया गया और यही सब कथाएं चल रही हैं। कल जो है भगवान कृष्ण का प्रादुर्भाव होगा और उन्हीं की झांकियाँ एवं उनका पूजन पाठ जो भी होगा वो सारा
क्रियाएं होंगी। सारे हमारे देवतागण जो है यहाँ पर उपस्थित हैं और हमारे यजमान पंडित इंद्रजीत उपाध्याय एवं अमरजीत उपाध्याय उनकी पूजा करते हैं, वंदना करते हैं। तमाम समस्त संभ्रांत व्यक्ति जो है यहाँ पर उपस्थित होकर के कथा श्रवण करते हैं, प्रसाद लेते हैं और अपने निज निवास को वापस जाते हैं। उसी प्रकार से उसी संदर्भ में जब श्रीमद् भागवत की कथा होती है, पूजा पाठ होता है, सभी लोग अपने घर में जब पूजा पाठ करते हैं तो कुल की उत्तरोत्तर वृद्धि होती है और बच्चों को यह मार्ग प्रशस्त किया जाता है कि धर्म कार्य से उत्तरोत्तर वृद्धि होती है। सनातन धर्म को जागृत करने के लिए यह श्रीमद् भागवत पुराण है। श्रीमद् भागवत पुराण पितरों के उद्धार करने के लिए और वैचारिकता को दूर करने के लिए यह भागवत का पुराण होता है। उसी संदर्भ में आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण थे, उनकी पत्नी जो धुंधली थी, उनके एक संतान प्राप्त हुआ धुंधकारी। उनके गैया के द्वारा गोकर्ण जी का प्रादुर्भाव होता है। धुंधकारी महापापी दुराचारी था। ऐसे दुराचार कर्म के द्वारा वह प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। गोकर्ण जी के द्वारा श्रीमद् भागवत पुराण सनातन धर्म के मान्य से भगवान सूर्य नारायण को उन्होंने अपने आप को गुरु माना और गुरु मान करके उनके द्वारा श्रीमद् भागवत की रचना कराया और उससे उसका मोक्ष हुआ। यह जो है संदर्भ क्षेत्रवासियों को, ग्रामवासियों को, परिवार के लोगों को यह सनातन धर्म का संदेश दिया जाता है, जिससे इसको करने मात्र से सभी प्राणी जन उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त होते हैं और जो मनचाही वस्तु का प्रदान उन्हें प्राप्त होता है, भगवान उनके मनोरथ को परिपूर्ण करता है। मैं अमरजीत उपाध्याय, राजा भैया, निवासी जोरई, ज्ञानपुर, भदोही। हमारे यहाँ बड़ बुजुर्गों के आशीर्वाद से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है। दिनांक 9/3/2023 से 15/3/2023 तक कथा होगा। कथा का समय है 2 बजे से 5:30 बजे तक। इस कथा का रसपान करने के लिए मैं सभी क्षेत्रवासियों से, ग्रामवासियों से, पूरे विश्व में हम अपना ये हाथ जोड़कर निवेदन कर रहे हैं, सभी लोग आए और इस कथा का आनंद लें। श्रीमद् भागवत से हमारा ही कल्याण नहीं होगा, श्रीमद् भागवत से हमारा ही कल्याण नहीं होगा, न क्षेत्र का होगा बल्कि पूरे विश्व का कल्याण होगा। मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, आग्रह है, सभी क्षेत्र के लोग, पूरे विश्व के लोग आएं और गुरु जी के आशीर्वाद लें, श्रीमद् भागवत कथा का आनंद लें। सब आमंत्रित हैं, सभी लोग आएं। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी के लिए आप हमें नीचे लिखे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं का वीडियो हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।